आज इस वीडियो में हम सीखते हैं नेगेव एलएमजी को जीरोइंग करने का तरीका। नेगेव एलएमजी को किस प्रकार से हम जीरो करते हैं। नेगेव एलएमजी के लिए जीरोइंग टारगेट के बारे में जानते हैं। नेगेव एलएमजी को जीरोइंग कितना 25 मीटर से किया जाता है और 25 मीटर के लिए जीरोइंग टारगेट इस प्रकार से। 25 मीटर के लिए जीरोइंग टारगेट में एमिंग मार्क का साइज 14 सेंटीमीटर इंटू 6.3 सेंटीमीटर होता है। 14 सेंटीमीटर बराबर 20 क्लिक होता है और 6.3 सेंटीमीटर बराबर 9 क्लिक होता है। एमिंग पॉइंट का साइज 4.2 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर जो आप इस फिगर में देख रहे हो। 4.2 सेंटीमीटर बराबर 6 क्लिक होता है और 2.8 सेंटीमीटर बराबर 4 क्लिक होता है। एक क्लिक बराबर एक स्क्वायर या 0.7 सेंटीमीटर होता है। 2 क्लिक बराबर एलिवेशन और विंडोज नोब में 1.5 सेंटीमीटर होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो। जीरोइंग करने का तरीका। सबसे पहले रियर साइड की फंक्शन और पिन के ग्रिप को चेक करें। एलएमजी को ऑन बाइपर्ड करें और लाइंग पोजीशन अख्तियार करें। जीरोइंग रेंज 25 मीटर हो, यानी कि 25 मीटर से नेगेव एलएमजी को जीरो किया जाए। फायर सिलेक्टर के पोजीशन सेमी ऑटो पर करें, जहां से हम सिंगल शॉट फायर कर सकते हैं। एलिवेशन ड्रूम में रेंज 3 पे या फिर 300 मीटर लगाएं। टारगेट नेगेव एलएमजी के जीरोइंग टारगेट हो। करेक्शन, एक क्लिक बराबर 0.7 सेंटीमीटर होता है, जो कि 25 मीटर रेंज पर। नेगेव एलएमजी को 300 मीटर के लिए जीरो तब मानेंगे जब 5 शॉट का ग्रुप फायर करने के बाद 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का और एमपीआई एमिंग पॉइंट से 1.3 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, जो आप लोग आगे हम समझाएंगे। अब लेते हैं एमपीआई की सही जगह। 25 मीटर पर एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से 1.3 सेंटीमीटर ऊपर बनना चाहिए और साथ ही 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के सर्कल में होना चाहिए। एमपीआई की सही जगह जो कि इस फिगर में दिखा रहा है, 1.3 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के सर्कल में। एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से ऊपर बनने का कारण नेगेव एलएमजी को ट्रैजेक्टरी 24 मीटर तक लाइन ऑफ साइड के नीचे रहती है। ट्रैजेक्टरी 24 मीटर के बाद लाइन ऑफ साइड से ऊपर चला जाता है। इसे आप इस फिगर में अच्छी तरह से समझें। जब 25 मीटर रेंज पर एमपीआई 1.3 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है और 100 मीटर रेंज पर एमपीआई 14.3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से 200 मीटर रेंज पर एमपीआई की सही जगह 17 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है और 300 मीटर रेंज पर एमपीआई की सही जगह बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम पर बनता है, जिससे इस फिगर में आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है और इसे आप याद भी रखें। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आप लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब लेते हैं करेक्शन देने का तरीका। ऊपर और नीचे का करेक्शन फोर साइड टिप पे दिया जाता है या फोर साइड पे दिया जाता है और दाहिने और बाएं का करेक्शन रियर साइड पे दिया जाता है। रेंज 25 मीटर है। टारगेट नेगेव एलएमजी का जीरोइंग टारगेट है। अब करेक्शन फोर साइड पे 0.7 सेंटीमीटर होता है, एक क्लिक बराबर। ठीक उसी प्रकार से रियर साइड में भी एक क्लिक बराबर 0.7 सेंटीमीटर होता है। एमपीआई की सही जगह 1.3 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के सर्कल में होता है। 25 मीटर की रेंज पर जीरोइंग इसलिए करते हैं कि 300 मीटर पर गोली पॉइंट ऑफ एम पर लगे और करेक्शन देने में राउंड फिगर से करेक्शन दी जा सके, जो आगे अच्छे तरह से हम लोग एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अब मेथड ऑफ जीरोइंग। जीरोइंग करने का मेथड, ऊपर और नीचे का करेक्शन फोर साइड पे दिया जाता है और दाहिने और बाएं का करेक्शन विंडोज नोब पे दिया जाता है। फोर साइड या फिर एलिवेशन नोब में आप बोल सकते हैं।
और ऊपर दाहिने बाएं के लिए विंडोज नोब का हम इस्तेमाल करते हैं। करेक्शन, ऊपर और नीचे का करेक्शन। फोर साइड टिप पर एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से ऊपर लाने के लिए अप की तरफ घुमाना है। एमपीआई जब पॉइंट ऑफ एम से नीचे लाने के लिए अप के ऑपोजिट की तरफ घुमाना है। दाहिने और बाएं का करेक्शन विंडेज स्क्रू पर दिया जाता है या विंडेज स्नो पर दिया जाता है। एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से दाहिने लाने के लिए आर की तरफ घुमाना है। एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से बाएं लाने के लिए आर की ऑपोजिट की तरफ घुमाना है। नोट में 25 मीटर रेंज पर फोर साइड ब्लेड और विंडेज स्क्रू को एक क्लिक से 0.7 सेंटीमीटर और 2 क्लिक से 1.4 सेंटीमीटर का करेक्शन होता है, जो कि मैं इसके टारगेट के साथ भी आप लोगों को पहले बता दिया हूं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब नेगेटिव एलएमजी को जीरोइंग, अलग अलग रेंज पे इसका पॉइंट ऑफ एम के सही जगह अलग अलग जगह पर बनता है। जीरो जब रेंज बिल्कुल जीरो पे हो तो -4.8 सेंटीमीटर यानी कि नीचे बनता है, और 25 मीटर रेंज पर 1.3 सेंटीमीटर इसका वर्टेक्स हाइट क्या है, ऊपर बनता है। वर्टेक्स हाइट यानी कि ट्रैजेक्टरी के सबसे ऊंचे वाला पॉइंट को वर्टेक्स हाइट कहते हैं। 50 मीटर पे क्या है 6.6 सेंटीमीटर, 75 मीटर पे 10.9 सेंटीमीटर, 100 मीटर पे 14.3 सेंटीमीटर, 150 मीटर पे 17.9 सेंटीमीटर, 200 मीटर पे 17 सेंटीमीटर, 250 मीटर पे 11.2 सेंटीमीटर और 300 मीटर पे 0 पे यानी कि टारगेट के पॉइंट ऑफ एम पे आकर लगता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि अलग अलग रेंज पे किस प्रकार से नेगेटिव एलएमजी के पॉइंट ऑफ एम की जगह बनता है और कितने दूरी पे पॉइंट ऑफ एम की सही जगह बनता है। इसको याद रखने से आपको जीरोइंग का मैथ करने में या फिर जीरोइंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसे हम समझते हैं। फायरिंग के दौरान जीरोइंग करते समय एक जवान ने बताया कि 25 मीटर रेंज पर जीरोइंग के दौरान उनका नेगेटिव एलएमजी का एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से 2 सेंटीमीटर ऊपर और 1.4 सेंटीमीटर दाहिने बन रहा है। तो आप उस जवान को क्या करेक्शन और किस प्रकार से देगा ताकि वह सही फायर कर सके, इस चीज को हम अच्छे तरह से समझते हैं एक एक करके। ये एक एग्जाम्पल के साथ हम लेते हैं। अब रेंज क्या है हमारा 25 मीटर है। रेंज 25 मीटर है। पॉइंट ऑफ एम से एमपीआई 2 सेंटीमीटर ऊपर और 1.4 सेंटीमीटर दाहिने लग रहा है। 25 मीटर पर एमपीआई की सही लोकेशन 1.3 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर के सर्कल में होना चाहिए। अब करेक्शन कितना दिया जाएगा, फोर साइड पे 2 सेंटीमीटर माइनस 1.3 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.7 सेंटीमीटर नीचे का करेक्शन देंगे और बैक साइड में 1.4 सेंटीमीटर बाएं का करेक्शन देंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। पे करेक्शन 25 मीटर पर एक क्लिक बराबर 0.7 सेंटीमीटर होता है। तो 0.7 सेंटीमीटर यानी कि एक क्लिक करेक्शन देने की जरूरत है। आंसर में लिखें या नोट में लिखें, एक क्लिक अप की अपोजिट की तरफ घुमाएं। अब रियर साइड का करेक्शन 25 मीटर पर एक क्लिक बराबर 0.7 सेंटीमीटर और 2 क्लिक बराबर 1.4 सेंटीमीटर का होता है। तो 1.4 सेंटीमीटर यानी कि 2 क्लिक करेक्शन देने की जरूरत है। आंसर में 2 क्लिक आर की ऑपोजिट की तरफ लिख दें और नोट में लिख दें ऊपर नीचे का करेक्शन एमपीआई की सही जगह को ध्यान में रखते हुए दिया जाए। ये एक एग्जाम्पल था और इसे आप प्रैक्टिस करें। साथ ही अभी इसमें क्या है, ऊपर और दाहिने बन रहा था, आप नीचे और बाएं का भी बना के एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज को हम अभी एक फिगर के साथ समझते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी होगा और अच्छे से आप समझ सकते हो। पहले जब गोली हमारा बिफोर करेक्शन कहाँ पे लग रहा था आप देख लीजिए, जब हम आफ्टर करेक्शन यानी कि करेक्शन जब हम दे दिए तो कहाँ पे लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त।